हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रौनक और आपका स्वागत है लास्ट मोमेंट ट्यूशंस पर। ये है हमारा ट्यूटोरियल नंबर 4 हमारे मॉड्यूल नंबर 3 में, जो कि है मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट। इसके अंदर अभी हम सीखने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिदम, जो कि आपका रिग्रेशन का पहला एल्गोरिदम, जिसके अंदर आप रिग्रेशन का कंसेप्ट और इंट्रोडक्शन सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने कराया था टाइप्स, जो डिफरेंस है इन ML, तो उसके अंदर 2 टाइप्स थे, तो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो अभी वो सुपरवाइज लर्निंग के 2 फेजेस में हम लोग रिग्रेशन से शुरुआत करेंगे और फिर हम लोग धीरे धीरे क्लासिफिकेशन के टुवर्ड्स ट्रांससेंड करेंगे। ओके, तो अभी देख लेते हैं क्या है रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन तो ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है, वापस से मैं कहना चाहूँगा। ओके, सो इसमें से बहुत सारे टर्म्स आपके सर के ऊपर से चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाने वाला हूँ, बिकॉज ये पूरा ट्यूटोरियल अभी से लेके हम लोग कम से कम 5 वीडियोस रिग्रेशन पे ही बनाने वाले हैं। ओके, तो अभी देख लेते क्या है। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन है इन स्टैटिस्टिक्स। लीनियर रिग्रेशन इज अ लीनियर अप्रोच टू द मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्केलर रिस्पॉन्स एंड वन और मोर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। द केस ऑफ वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इज कॉल्ड सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो ऑब्वियसली सर के ऊपर से क्या रहेगा, तो अभी हम लोग इसको लेमन टर्म्स में देख लेते हैं। तो ये रिग्रेशन को दर्शाने का तरीका है। मेरे पास एक बहुत सारे पॉइंट्स है एक्स एंड वाई प्लेन पे, और उसमें से एक मैं स्ट्रेट लाइन पास कर रहा हूँ। तो जो भी आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जो संबंधित है ना, वो इधर आएगा। तो यूँ समझ लीजिए, जो स्ट्रेट लाइन आप डिराइव करते हैं, अभी समझ लीजिए मेरे पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स है और मुझे उसमें से एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं यही देखूंगा कि मैं सबसे हो सकता है उतने ज़्यादा पॉइंट्स जिधर है उधर से मैं मेरी लाइन को कर रहा हूँ पास। अभी हम लोग उसका सिंपल इंटरप्रिटेशन चालू करते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन इज अ रिग्रेशन बेस्ड सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। तो रिग्रेशन एंड सुपरवाइज लर्निंग को देखिए मैंने कैपिटलाइज किया है अच्छे से, ताकि आप उसको अच्छे से देख सकते हैं और वो आपके दिमाग में चला जाएगा। ओके, सो दोस आर दी हाईलाइटेड टर्म्स, तो उसके ऊपर प्लीज़ फोकस कीजिए। सो लीनियर रिग्रेशन एक एल्गोरिदम है जो एक रिग्रेशन एल्गोरिदम है। तो रिग्रेशन एल्गोरिदम का क्या काम रहता है, वो कंटिन्यूस वैल्यू का प्रोग्नोस्टिकेशन करता है। सो लीनियर रिग्रेशन इज अ रिग्रेशन बेस्ड सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम। सुपरवाइज मतलब क्या, कि मैं उसको लेबल एंड फीचर दोनों देने वाला हूँ और बाद में मुझे वो लेबल देगा। अभी मैं क्लासीफाई तो कर सकता हूँ, बिकॉज अगर मेरे पास 2 इमेजेस है, जैसा कि मैंने कहा ऊंट एंड ज़ीब्रा, तो मैं बता सकता हूँ कि ऊंट है कि नहीं। बट अभी अगर मेरे पास स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन का डेटा है और मुझे कल की वैल्यू को करना है प्रेडिक्ट, थोड़ी मैं करूँगा इतने वैल्यूज़ को याद रख के, बिकॉज वो तो सब नंबर्स में है। तो इसीलिए रिग्रेशन काम का आएगा। लीनियर रिग्रेशन इज यूज फॉर प्रोग्नोस्टिकेशन ऑफ कंटिन्यूस वैल्यूज। प्रोग्नोस्टिकेशन वर्ड का मीनिंग क्या है, प्रेडिक्शन। ओके, कोई भी चीज़ को हम लोग जो भी फोरकास्ट करते हैं उसको हम लोग प्रोग्नोस्टिकेशन बोलते हैं, कि जो आगे जाके भविष्य काल में होने वाली है। तो उसका हम लोग एक जस्ट असम्पशन लेते हैं कि हाँ, जो अभी हमारे पास डेटा है उसके तहत मैं ये कह सकता हूँ कि आगे जाके ऐसा हो सकता है। लीनियर रिग्रेशन वर्क्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। जैसे मैंने बताया आपको, मैं एक स्ट्रेट लाइन बहुत सारे डेटा पॉइंट्स के अंदर से पास करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ वो काम करता है। अभी उसका इक्वेशन देख लेते हैं। तो उसका इक्वेशन है ये, y hat इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू एक्स ऑफ आई। ओके, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है हमारा मशीन लर्निंग का, दिस इज़ काइंड ऑफ आई वुड से मैथमेटिकली ओरिएंटेड। तो अगर आप मैथमेटिक्स में वीक है, आप डरिए मत सीरियसली, बिकॉज ये जो कोर्स है मैं इसको इतना इंट्रोडक्टरी लेवल से इसको लेके जा रहा हूँ कि आपके पास 10th का नॉलेज है ना, वो बहुत ज़्यादा है इसके लिए, ऐसा समझ लीजिए। हार्डली आपको 12th का कुछ यूज़ होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो यूज़ भी नहीं होने वाला है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है आगे जाके, बट 12th के बियॉन्ड इसके अंदर का जो भी मैथमेटिक्स है वो यूज़ नहीं होगा। तो हम लोग अभी जो इसका इक्वेशन है, इक्वेशन से आप प्लीज़ डरिए मत, मैं उसको हो सकता है उतना इजीली आपको इंटरप्रेट करके दिखा रहा हूँ। तो ये लीनियर रिग्रेशन का मेरा इक्वेशन है, y hat इज इक्वल टू बेटा नॉट प्लस बेटा 1 इंटू एक्स ऑफ आई। तो अभी एक एक टर्म में बस आपको समझाता हूँ। तो y hat क्या है, y hat इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब टू बी प्रेडिक्टेड। जो आपको प्रेडिक्ट करना है ना, कि अभी समझ लीजिए मेरा एग्जाम्पल है, जैसे कि स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन है, तो कल का क्या भाव रहेगा स्टॉक का, शेयर का। ओके, कल का शेयर का भाव क्या रहेगा। तो वो जो भाव क्या रहेगा, वो जो वेरिएबल है, जो स्पेस है जिधर मेरा कल का भाव आने वाला है, दैट इज़ y hat। फिर आएगा बेटा नॉट। सो बेटा नॉट इज़ अ कांस्टेंट एंड बेटा 1 इज़ अ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसको मैं अच्छे से अगले कंसेक्यूटिव ट्यूटोरियल्स में समझाऊंगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उसको मैथमेटिकली जब आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा ना, तभी हम समझ लेंगे। ओके, तो बेटा नॉट बेटा 1 इतना समझ लीजिए आप कि वो कॉन्स्टेंट्स है। ओके, तो आपको सिर्फ उसको आपके दिमाग में प्लांट करके रखना है कि हाँ, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। एंड फिर आएगा एक्स ऑफ आई, जो हमारे इक्वेशन में है। सो एक्स ऑफ आई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज़ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो वो है हमारे फीचर्स। तो समझ लीजिए कोई भी स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन है, तो उसके अंदर क्या रहेगा,
सो ओपन हाई रहेगा, ओपन क्लोज रहेगा, लो हाई रहेगा, एडजेसेंट रहेगा. सो दीज आर द वैल्यूज़. ओके, सो क्लोजिंग प्राइस हमें कल की जो प्रेडिक्ट करनी है उसके लिए हम क्या करेंगे, आज का जो डेटा है मेरा, जो मेरे फीचर्स है, ओपनिंग, उसके बाद में ओपन हाई, ओपन लो, इन सब को हम एनालिसिस करेंगे. तो उसके लिए हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो है वो है एक्स ऑफ आई. तो वो एक्स ऑफ आई फीचर है. तो ऐसा एक्स ऑफ आई है, वो आई नंबर ऑफ वैल्यूज़. ओके, तो उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ है. तो एक्स ऑफ 1 रह सकता है, एक्स ऑफ 2 रह सकता है, एक्स ऑफ 3 रह सकता है. समझ रहे? तो अब ये इक्वेशन तो आपने समझ के लिया. ओके, सो वाई हैट इज इक्वल टू बेटा नॉट प्लस बेटा 1 इंटू एक्स ऑफ आई. ये किधर देखा देखा लग रहा है? आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर दीजिए. आपको मैं गारंटी देता हूँ कि ये इक्वेशन तो आपने स्कूल में ही पढ़ लिया है. और वो है ये है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जिसके अंदर आप इंटरसेप्ट एंड स्लोप यूज़ कर रहे हैं. समझ रहे? देखिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी. तो y हैट y सेम है, बेटा नॉट b सेम है. b क्या है हमारा? इंटरसेप्ट. mx, तो m क्या है हमारा? स्लोप. वो बेटा 1 हमारा स्लोप है, ऐसा समझ लीजिए. और x है, वो है हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है. ओके, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका तो भाई लाखों है. बिकॉज क्या हो रहा है कि जो भी मैथमेटिक्स से जो फील्ड है ना, मशीन लर्निंग आई वुड से इज़ अ ग्लोरीफाइड स्टैटिस्टिक्स उसको बोलते हैं. बिकॉज वो मैथमेटिक्स से उसको डिराइव किया गया है. सो अंडर दैट नोशन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि आप जो भी सीखने वाले हैं ना, वो पूरा मैथमेटिक्स से इधर ट्रांसेंड हुआ है. वो कुछ नया उसको बनाया नहीं गया है. उसके अंदर बहुत सारा रिसर्च है जो अलग तरीके का है, बट वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स से डिराइव किया गया है. ओके, सो दिस इज द पैरामीटराइज्ड स्टैटिस्टिकल मॉडल मशीन लर्निंग. ओके, आप कोई पैरामीटर्स के तहत आप कुछ पर्टिकुलर इन्फरेंस निकालते हैं. सो बेटा नॉट, बेटा 1 सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है, दिखने में तो और भी मुश्किल लगता है बिगिनर्स को. अभी कोई भी लोग बोलेंगे कि भाई मेरा मैथ्स वीक है, मुझे डर लग रहा है, ये सब चीज़ों से. आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं. मैं आपको ईच एंड एवरी चीज़ बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ. इसलिए मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बता दिया, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से प्लांट हो जाएगा कि ये वही इक्वेशन है, सिर्फ उसको बड़ा चढ़ाया गया है. तो ये हमारा इक्वेशन. सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी. तो हम लोग उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू बी प्लस एम एक्स. समझ गए? सो दैट इज़ हमारा लीनियर रिग्रेशन का इक्वेशन. और इसको और एक तरीके से दर्शाया जा सकता है, जो कि है ये. सो एच थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस थीटा 1 इंटू एक्स ऑफ आई. अभी ये भी सेम है. ओके, उसको सिर्फ दर्शाने का तरीका अलग है. ये तरीका हम लोग को दिया है, मतलब ये जो सिखाने का जो तरीका है, ये एंड्रू यांग ने दिया है. सो ही इज़ स्टैनफोर्ड में वो एडजंट प्रोफेसर है. ओके, ही इज़ PhD. उनके साइटेशंस अराउंड 1 लाख के भी ऊपर है. ओके, ही इज़ अ साइंटिस्ट बाय प्रोफेशन. तो एंड्रू यांग ने यही इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई आई वुड से उनके टर्म्स में क्या है, उसको थोड़ा और एक्सप्लेनेबल बनाने के लिए. तो एच थीटा जो है, एच वो है हाइपोथेसिस. तो हाइपोथेसिस अभी मैं कवर करने नहीं बैठ सकता, बिकॉज वो तो बहुत ब्रॉड टर्म है. ओके, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा. बट अब इतना समझ के लीजिए, हाइपोथेसिस मतलब मैं कोई एक चीज़, मैं असम्पशन, किसी के असम्पशन को मैं टैकल करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो दैट इज़ हाइपोथेसिस. सो एच थीटा ऑफ एक्स, तो एक्स क्या मेरा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, तो उसको हाइपोथेसिस में डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ बीटा के जगह पे थीटा डाल दिया है. वहाँ पे अगर आप बी और डालेंगे, बीटा के जगह, बीटा नॉट की जगह बी घुसा दीजिए, और एम एक्स की जगह पे बेटा, मतलब बेटा 1 इंटू एक्स ऑफ आई की जगह पे डाल दीजिए एम एक्स. वही होगा. हाँ, बट उसका थोड़ा कंसेप्ट अलग है. तो इसलिए मैंने इसको एक्चुअल जो लीनियर रिग्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है वो ये इक्वेशन है. तो ये है एंड्रू यांग. सो ही इज़ अ साइंटिस्ट लाइक आई सेड. तो इन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए मशीन लर्निंग पे. तो आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप उनके कंटेंट को रेफ़र कर सकते हैं. आई वुड से बिगिनर्स के लिए उनका कोर्स भी कभी डिफ़िकल्ट रह सकता है, बिकॉज वो थोड़ा एक्सेलरेटेड मैनर में शुरू करते हैं. ऑब्वियसली वो बेसिक मशीन लर्निंग है, बट बहुत लोगों को जो इनर वर्किंग है मैथमेटिक्स का वो पता नहीं रहता है. तो मेरा काम है आपको वो मैथ ला के देना आपके सामने, और बेसिक इम्प्लीमेंटेशन, ताकि आप कोई भी किसी का भी आगे का एडवांस कोर्स लेके आप उसको परफॉर्म कर सकते हैं खुद के बलबूते पे. आपको किसी का पुश का ज़रूरत नहीं लगेगा. ऑलराइट, तो ये वीडियो के लिए बस इतना ही. तो अगले वीडियो में अभी हम लोग सीखेंगे द मैथमेटिक्स बिहाइंड द लीनियर रिग्रेशन. तो अभी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया लीनियर रिग्रेशन का, वो काफ़ी नहीं है. वो फॉर्मूला तो अपने याद रख ले, इक्वेशन, बट आप अपने दिमाग पे जोर डाल के अपने खुद को पूछिए कि बेटा नॉट एंड बेटा 1 आया कहाँ से, उसको कैलकुलेट कैसे करना है. समझ रहे? इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी. आप एक चीज़ को अच्छे से देख लेते हैं एंड फिर उसको सोचेंगे ना 100 बार बैठ के कि ये ऐसा क्यों है. आप ऐसा क्वेश्चन करने का एबिलिटी खुद में जनरेट कीजिए प्लीज़. आप ऐसा कोई भी जो भी मैं सिखाऊंगा उसको ब्लाइंडली आप देखिए मत. आप खुद को ही क्वेश्चन कीजिए कि ये क्यों है. ओके, क्या है मत पूछिए, क्या है का आंसर मैं आपको दूंगा, क्यों है.
आप क्यों है पूछिए, तभी जाके आपको सारे के सारे आंसर्स मिलेंगे। ओके, सो इस वीडियो के लिए बस इतना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। बट ये तो एक छोटा सा ग्लिम्स था यार हमारे पाइथन 0 to हीरो प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम का, जहाँ पे हम 90% फोकस करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल पे और 10% थियरी पे। वहाँ पे प्रॉपर मेंटोर भी होते हैं और व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप भी होता है। तो अगर आप खुद को टेक्निकली प्रिपेयर करना चाहते हो, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो पाइथन, वो भी स्क्रैच से विथ मशीन लर्निंग एंड वेब डेवलपमेंट, तो नीचे फॉर्म दिया गया भाई, उस फॉर्म को भरो और हम आपकी मदद करेंगे आपको टेक्निकली अपग्रेड करने को लिए, और साथ में प्लेसमेंट असिस्टेंट भी देंगे। सो फटाफट फॉर्म भरो मैन, एंड बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।